अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैर ऑफिस से होंगे। आज हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 2 क्लास 9th का और हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। चलें शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री? और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हाइड्रोकार्बन्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स और उससे कंपाउंड्स को डील करे, उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देते हैं। अगर आप गौर करें, मैंने अंडरलाइन करके मेन पॉइंट्स इसके दिखा दिए कि ऑल एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स। कि ये वो मेन पॉइंट्स है जिनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इजीली इस डेफिनेशन को गेट कर सकेंगे। क्या स्कोप है इसका, कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है? ग्लास बनाने में, सीमेंट बनाने में, सिरामिक्स जो आप चीनी के बर्तन घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें चीनी के बर्तन बोलते हैं, वो सिरामिक्स है। मेटलर्जी, मेटलर्जी क्या है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। मेटल के कंपाउंड से मेटल का निकाला जाना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे आयरन के कंपाउंड से आयरन को निकालना है, तो आयरन का निकाला जाना आयरन के कंपाउंड से क्या कहलाएगा? मेटलर्जी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शंस ऑफ सब्सटेंसेस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो तीन एस्पेक्ट्स को देखे, किसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल रिएक्शंस। आपको पता है आप जो खुराक खा रहे हैं वो एक केमिकल रिएक्शन के जरिए से डिकम्पोज हो रही है और फिर वो हमें एनर्जी दे रही है। वो सारे केमिकल रिएक्शन जो फूड को डिकम्पोज करके हमें एनर्जी देते हैं, किस में डिस किए जाएंगे? स्टार्च में किए जाएंगे। वो तमाम की तमाम एनर्जी जो बाद में हमारी बॉडी में स्टोर की जाती है, वो एनर्जी भी, वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस भी किस ब्रांच में डील किए जाएंगे? इसी ब्रांच में डील किए जाएंगे। प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, केमिकल रिएक्शन है, किस में डील किया जाएगा? इसमें डील किया जाएगा। मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जितनी भी, इनके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, इनको जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कवर करती है उनको हम क्या नाम देते हैं? बायोकेमिस्ट्री का नाम देते हैं। केमिकल रिएक्शंस में जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनका कंपोजिशन भी इसके साथ शामिल है। क्या स्कोप है इस ब्रांच का? मेडिसिन बनाने में, एग्रीकल्चर सेक्टर में और फूड को प्रिजर्व करने में, इन तीनों जगह पर बायोकेमिस्ट्री ही इन्वॉल्व है। What is industrial chemistry? Industrial chemistry क्या है? The branch of chemistry that deals with the manufacturing of compounds, especially chemical compounds, on commercial scale. वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो बड़े पैमाने पर केमिकल कंपाउंड्स बनाने के तरीक़ेकार बताती है, उसे हम क्या नाम देते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का नाम देते हैं। कितने कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं? शैम्पू है, सोप है, इसके अलावा डिटर्जेंट्स हैं, ये सब कुछ इसी ब्रांच में ही डील किए जाएंगे। मजीद स्कोप के हवाले से क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग, क्लोरीन कैसे बन रही है इंडस्ट्रीज के अंदर, इसमें हम देखेंगे। ऑक्सीजन, पिछले कोरोना के दिनों में ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल बढ़ा, तो ऑक्सीजन की बनी पूरी इंडस्ट्री है जहाँ पे ऑक्सीजन की मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसी ब्रांच में देखी जाएगी। पेंट्स, पेंट्स के अंदर जितने भी पिगमेंट्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो हमको कलर दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज में कैसे पिगमेंट्स का इस्तेमाल होगा, इंडस्ट्रीज कैसे पेंट्स को बनाएंगी, ये सब कुछ इसी ब्रांच में डील किया जाएगा। प्लास्टिक, आप आजकल देख रहे हैं डिफरेंट किस्म के प्लास्टिक के आइटम्स हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, हमारे पास प्लास्टिक बैग हैं, इसके अलावा हमारी प्लास्टिक की आजकल डेकोरेशन के लिए बहुत चीज़ें आ रही हैं, सब के सब इसी ब्रांच में डील किए जाते हैं, इनकी मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री? न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज। वो केमिस्ट्री की ब्रांच दो के रेडियो एक्टिविटी को डील करें, न्यूक्लियर प्रोसेसेस को डील करें और उसकी प्रॉपर्टीज को डील करें, उसे हम क्या नाम देंगे? न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम देंगे। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? एमिशन ऑफ रेडिएशंस इन नॉर्मल कंडीशन फ्रॉम एन एटम। किसी एटम से नॉर्मल कंडीशन में रेडिएशन, शुआओं का बाहर निकलना, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? रेडियो एक्टिविटी का नाम देंगे। दूसरा हमारे पास है न्यूक्लियर प्रोसेसेस। न्यूक्लियर प्रोसेसेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक को हम नाम देते हैं फिशन रिएक्शन, दूसरे को हम नाम देते हैं फ्यूजन रिएक्शन। इंशाल्लाह आप लोग ये फिजिक्स में जाकर डिस्कस करेंगे। फिशन रिएक्शन मीन्स सेपरेटिंग ऑफ एन एटम, एटम का टूटना। फ्यूजन रिएक्शन मीन्स summing up of, gathering of some atoms is called fusion reactions. And properties, properties for example, कोई रेडिएशन है उसकी क्या प्रॉपर्टी है? हम एग्जांपल के तौर पे मजीद देखते हैं। हमारे पास रेडिएशन है अल्फा रेडिएशन, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अल्फा रेडिएशन की प्रॉपर्टी कहलाएगी। आगे हमारे पास स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री अप्लाई कहाँ हो रही है, स्कोप क्या है इसका?
पावर जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्कोप का, इस टॉपिक के अंदर जितनी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है उसके अंदर हमारी इस ब्रांच का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी को हम इस्तेमाल करते हैं तमाम के तमाम पानी को भाप में तब्दील करने के लिए। भाप टरबाइंस चलाती है, टरबाइंस जनरेटर चलाते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। दिस इज द पीसफुल पर्पस फॉर द एटॉमिक पावर या न्यूक्लियर पावर। दूसरा है हमारे पास प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, हम खास किस्म की रेडिएशन देख के खुराक को साल तक स्टोर कर सकते हैं। और तीसरा है हमारे पास रेडियोथेरेपी, कैंसर के इलाज का एक प्रोसेस जिसे हम नाम देते हैं रेडियोथेरेपी का। इसके अंदर हम मरीज को खास किस्म की रेडिएशंस देते हैं जिसकी वजह से उसमें कैंसर के जरासीम मर जाते हैं। इसके अंदर भी किसका इस्तेमाल होता है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है। जी क्लास, नेक्स्ट हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में डील करे और हमारी कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है, सरगर्मियां हैं जो हमारे माहौल को संवार सकती हैं या हमारे माहौल को बिगाड़ सकती हैं, वो सब इसी ब्रांच में डील की जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हम अगर कहें कि हमने एक रनिंग टैप को बंद करना है तो क्या इससे हमारे पानी की नियमत बच सकती है? तो ये हमारे माहौल पे पॉजिटिव इफेक्ट है। हम कहते हैं हमारे रोड्स के ऊपर धुआं छोड़ती गाड़ियां नहीं होनी चाहिए, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन अगर मैं कहूँ हमारे रोड्स के ऊपर धुआं छोड़ती हुई गाड़ियां मौजूद हैं तो ये हमारे माहौल के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट है, यानी कि हम नेगेटिव इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं। अगर हम किसी जगह पे कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, उस जगह पर जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का आना जाना है, यानी इंसानों का, जानवरों का आना जाना है, तो अगर इसी जगह पर हम कूड़ा करकट फेंकेंगे तो वहाँ पर क्या होगा? नेगेटिव इफेक्ट जनरेट होगा। और अगर हम कूड़ा करकट उठा लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इफेक्ट जनरेट हो जाएगा हमारे माहौल के ऊपर। इस ब्रांच का हमारी केमिस्ट्री की बहुत सी दूसरी ब्रांचेस से ताल्लुक भी है। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी that deals with the living organisms, the branch of science that deals with the living organisms. इकोलॉजी, इकोसिस्टम, माहौल, एनवायरनमेंट को डील करने वाली सेपरेट साइंस की ब्रांच इकोलॉजी कहलाती है। जियोलॉजी जो ज़मीन के ऊपर रिसर्च करती है उस ब्रांच को कहते हैं। सॉइल और वाटर, ये सारी वो आप कहने के पॉइंट्स हैं जहाँ पर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है इन ब्रांचेस के साथ। नेक्स्ट है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो हमारे पास बताए या हम लोगों को बताए सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ गिवन सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट्स। सैंपल की 2 पॉइंट्स, इनफैक्ट 2 भी नहीं 3 पॉइंट्स, सेपरेशन, एनालिसिस एंड आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स किसके? सैंपल के। जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बताएगी उसे हम क्या नाम देंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री का नाम लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाटर है हमारे पास, हम वाटर को अगर एनालिटिकल केमिस्ट्री में लेके आते हैं तो कैसे वाटर के कंपोनेंट्स को, सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, उनको एनालाइज करिए, कैसे बताएंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वाटर बना है। और तीसरा पॉइंट कि हमें कैसे पता लगेगा कि वाटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओनली, ये सिर्फ 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये सारे एस्पेक्ट्स जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील करेंगी उसे हम क्या नाम देंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री का। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आगे 2 तरह के एनालिसिस हमने मजीद डिस्कस करने हैं। पहला एनालिसिस है हमारे पास qualitative analysis, the analysis that describe the composition of a sample। आपको जो क्वालिटी बताए, कंपोजिशन बताए सैंपल की, उस एनालिसिस को हम क्या नाम देते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस। वाटर की कंपोजिशन क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किससे पता लगेगा? क्वालिटेटिव एनालिसिस में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या है? जो हमें कंपोनेंट्स की क्वांटिटी बताए गिवन सैंपल में, उस एनालिसिस को हम क्या नाम देते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस का नाम देते हैं। इसमें हम सैंपल की डिफरेंट क्वांटिटीज को देखते हैं। फॉर एग्जांपल, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन है? 2 एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का मौजूद है। इसे हम क्या नाम देंगे? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही है? स्कोप क्या है? क्लिनिकल एनालिसिस। ब्लड टेस्ट करवाने जाते हैं, ब्लड टेस्ट में लेबॉर्ट्री के जो हमारे पास टेक्नीशियंस हैं वो आपको रिजल्ट देते हैं जनाब CBC का, कि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन इतना है, आयरन इतना है, RBCs इतने हैं, WBCs इतने हैं। ये सारा क्या कहलाता है? क्लिनिकल एनालिसिस। इसी ब्रांच में किया जाता है। वाटर को एनालाइज किया जाता है, उसकी प्योरिटी को, उसकी क्वालिटी को। फूड को एनालाइज किया जाता है, जिसमें हम पता है जनाब हमारे गवर्नमेंट के इदारे गवर्नमेंट के इदारे हैं वो ये काम कर रहे हैं, जगह जगह जाके वाटर को टेस्ट करते हैं, फूड को टेस्ट करते हैं। डिफरेंट दुकानों पर जाकर आप देखते हैं आजकल दुकानें भी सील हो रही हैं। ये सारा इसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को अप्लाई करके किया जाता है। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर इस लेक्चर के हवाले से किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।
इस वीडियो को मैक्सिमम लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़रूर शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।